अगेन तो अब हम चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स या कौन से कदम आपको उठाने पड़ेंगे जब आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, राइट। सो वी आर फोकसिंग ऑन मेकिंग अ प्रोजेक्ट और हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। उसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम और इश्यू इन द एरिया ऑफ स्टडी। तो आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टडी करना चाहते हैं या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे या किसी भी एक पर्टिकुलर आइडिया को दिमाग में लेके स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि कितने लोगों को, अगर मुझे गांव में देखना है कि कितने लोगों को लाइक कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग एजुकेटेड नहीं हैं, यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो मेरा एरिया ऑफ स्टडी हो जाएगा या मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और एजुकेशन वुड बी माई प्रॉब्लम और इशू, या फिर वो वेरिएबल हो जाएगा जिसके बारे में मैं स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल्स अगर हम दूसरे लें तो जैसे हमने ड्रिंकिंग वाटर का लिया था कि मुझे देखना है कि कितने लोगों के पास पीने का पानी है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में और कब पानी आता है, पानी का टाइम क्या है, वगैरह वगैरह। तो वो एक अनदर एग्जाम्पल बन जाएगा। सो दिस इज लाइक ड्रिंकिंग वाटर कैसे आ रहा है लोकेलिटी में। हमने एजुकेशन देखा कि कितने लोगों के पास है या नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोग जो कार खरीदते हैं वो कौन से एक ब्रांड की कार को प्रेफर करते हैं या उनका पसंद, लोगों का मोस्टली लोग कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं। जैसे कि हमारे देश में लोग जनरली मारुति को प्रेफर करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं अगर आप रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो आप कौन से रेस्टोरेंट को प्रेफर करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सा सबसे फेमस रेस्टोरेंट है या सबसे फेमस शॉप कौन सी है। तो ये सारे के सारे जो इश्यू है, आपका पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, वो आपको सबसे पहले पिक करना होता है। व्हाई डू यू नीड टू डू दिस? क्यों ऑब्जेक्टिव पिक करना होता है? एक बहुत सिंपल सा आंसर है इस बात का कि ऑनसेट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी में या एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में, सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगेंगी जिनको आपको एनालाइज करना है, जिनके बारे में आपको देखना है स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करके कि हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और क्योंकि पूरी इकोनॉमी में इन जनरल सारे के सारे वेरिएबल्स या जो भी चीज़ें आप स्टडी करना चाहते हैं वो रिलेटेड होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेके आना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्टडी नैरो डाउन हो जाए। कि अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे पता हो कि मुझे कौन से पार्ट के डेटा के कौन से पार्ट पे फोकस करना है। जैसे कि अगर मैं ड्रिंकिंग वाटर का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है कि पानी कहाँ आता है, कितने बजे आता है, कहाँ नहीं आता है। बट व्हाट आई एम कंसर्न विद कि किन जगह पे आता है और किन जगह पे नहीं आता है, मुझे टाइमिंग से लेना देना नहीं है। देयरफॉर आपका सबसे बड़ा काम होगा कि आप अपनी स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी डेटा कलेक्शन करें। So second is कि it helps and then once you're done with the objective, एक बार ऑब्जेक्टिव हो जाए तो आप प्रोसीड करेंगे कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के साथ। आप डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, इसके बाद में आता है विच इज कॉल्ड चॉइस ऑफ अ टारगेट ग्रुप। अब ये टारगेट ग्रुप क्या होता है? एक कार का एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे देखना है कि लोग कौन सी कार को प्रेफर करते हैं तो मैं जिस टारगेट ग्रुप को या ट्रिगर करूंगी या जिस टारगेट ग्रुप को स्टडी करने की कोशिश करूंगी, जिनका सर्वे करूंगी, वो मिडिल इनकम से हायर इनकम फैमिलीज होंगी। मैं बहुत ज़्यादा पुअर लोगों का सर्वे नहीं करूंगी जिनके पास गाड़ी नहीं है। और मैं 20 साल से 40 साल के लोगों के बीच का सर्वे करूंगी क्योंकि मुझे पता है 10 साल के बच्चों के पास गाड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो ये टारगेट ग्रुप आपका जो है वो आप डिसाइड करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अगर मुझे कार देखनी है तो मैं अपना टारगेट ग्रुप छोटा कर लूंगी या मिडिल इनकम से हायर इनकम फैमिली पे चली जाऊंगी। अगर मुझे लिटरेसी देखनी है तो फिर मेरा टारगेट ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे देखना है कि कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, तो मैं 10 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल के जितने भी लोग हैं उन सबको देखूंगी और उन सबका सर्वे करूंगी, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि टू कंप्लाई विद द ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिए और आप एक टारगेट ग्रुप चूज करते हैं। और दूसरा है कि एक टारगेट ग्रुप चूज करने से आपका जो क्वेश्चनर है या कि आपके जो सर्वे के अंदर क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो सवाल होने वाले हैं जो आप लोगों से पूछेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं। और फिर आप अपने ग्रुप के अपने जो टारगेट ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनर को डिज़ाइन कर सकते हैं, छोटा या बड़ा बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।